जिन देशों की आबादी कम है वो ज्यादा विकसित हैं। दुनिया भर में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। यूपी की आबादी इतनी ज्यादा है कि अगर ये देश होता तो दुनिया का चौथी सबसे अधिक आबादी यहां होती। यूपी की आबादी ऑस्ट्रेलिया के 7 गुना है, लेकिन संसाधनों के मामले में कहीं नहीं टिकते। नई जनसंख्या नीति का स्वागत भी हो रहा है और विरोध भी। उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति को लेकर सियासत गरमाई हुई है। अगले साल विधानसभा चुनाव है और उससे ठीक पहले यूपी सरकार ने जनसंख्या नीति जारी की तो विपक्ष इसे सियासी चालबाजी करार दे रहा है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि 4.5 साल कोई बड़ा काम नहीं किया गया, इसलिए अब जब चुनाव है तो ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के कानून बनाए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने नई जनसंख्या नीति का शर्तों के साथ स्वागत किया। उन्होंने कहा कि पहले सरकार के मंत्री बताएं कि उनके कितने बच्चे हैं, फिर इस नीति को लागू करें। करना चाहिए, करना चाहिए। पहले एक सूचना देनी चाहिए कि हमारे मंत्रियों के इतने बच्चे हैं, ठीक है ना, हमारे मंत्रियों के इतने बच्चे हैं, उसके बाद करना चाहिए, उससे पहले नहीं करना चाहिए। और ये कहें कि ऑपोजिशन जो है वो आप घोषणा करें कि हमारे कितने बच्चे हैं और हम अपनी घोषणा करेंगे कि हमारे कितने बच्चे हैं, उसके बाद क्या होगा। और ये भी बता दें वैध और अवैध बच्चे हैं, ये भी बता दें। बढ़ती हुई जनसंख्या देश की एक समस्या है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 7 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 4.5 साल से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इन्होंने जनता के लिए कोई काम तो किया नहीं, जनता की समस्या का तो कोई समाधान किया नहीं। अब चूंकि यहाँ पे चुनाव आ गया है, अब चुनाव में जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये सिर्फ मार्केटिंग इवेंट करते हैं। इनको जनता की समस्या से कोई लेना देना नहीं। नई जनसंख्या नीति का विपक्ष सीधे तौर पर विरोध नहीं कर रहा है और न ही समर्थन कर रहा है। सलमान खुर्शीद ने कहा कि नई नीति पर पहले चर्चा करनी चाहिए और फिर उसे लागू करना चाहिए। विधि आयोग ने पहले ही साफ कर दिया है कि जिसे सुझाव देना हो 19 जुलाई तक दे सकता है। विपक्ष भले ही नई जनसंख्या नीति को सरकार का चुनावी स्टंट बता रहा हो, लेकिन अयोध्या के साधु संत इसे ऐतिहासिक फैसला मान रहे हैं। एक जो देश उत्तर प्रदेश की बढ़ती हुई जनसंख्या जिस प्रकार से विस्फोटक रूप ले रहा है, इसको कंट्रोल करने की सरकार ने जो रूपरेखा तैयार किया है, यह स्वागत योग्य है। हम लोग समर्थन करते हैं और सरकार से मांग करते हैं इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए। और मैं निवेदन करूंगा केंद्र सरकार से भी कि इसको केंद्र में भी लागू किया जाए। रोजगार मिलेगा और जो 1 विवाह 2 विवाह 3 विवाह करके 10-10 बच्चे पैदा कर रहे हैं और जो लाभ लाभार्थियों को मिलना चाहिए, जिसके वो पात्र हैं, उनको मिल नहीं पा रहा है, तो इस कानून से निश्चित रूप से जो इसके पात्र हैं उनको मिलेगा। अयोध्या के साधु संत जनसंख्या नीति का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम धर्मगुरु इसे सरकार का राजनीतिक कदम मान रहे हैं। मौलाना सूफिया निजामी ने खुलकर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन बस इतना कह गए कि अगर कंट्रोल करना ही है तो फिर केंद्र सरकार करे, राज्य क्यों कर रहा है। हालांकि मुस्लिम समुदाय के बाकी लोग इस नीति के समर्थन में हैं। उन तमाम जिम्मेदारियों को हल करने में फेल हो जाते हैं, तो फिर आप इस तरीके के मुद्दे तलाश करते हैं जो मुद्दे आवाम के अंदर उनको गुमराह कर सकें, उनके अंदर एक तरीके का भ्रम पैदा कर सकें और कहीं ना कहीं फिर से वही एक हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स प्रदेश में फिर से की जा सके। इसलिए मेरा ये मानना है कि अगर वाकई में जनसंख्या पर कोई कानून सरकार का मंशा या इरादा है तो फिर उसको केंद्र के लेवल पर होना चाहिए। ये सवाल हमारे देश का है और हिंदुस्तान में एक कानून सबके लिए होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। एक सिक्का है तो एक कानून भी होना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण की बात रही, अगर सरकार इस पर कानून बनाती है तो अच्छी बात है। हमें चाहते हैं कि जनसंख्या जो है बढ़ रही है, इस पर भी नियम कानून होने चाहिए। सरकार अगर प्रयास कर रही कानून बनाने का तो सरकार बनावे, हम भी उसका स्वागत जो है करते हैं। जो लोग भारत में जनसंख्या नियंत्रण के लिए यूनिफॉर्म नीति की बात कर रहे हैं, उन्हें समझना चाहिए कि देश के सभी राज्यों में जनसंख्या वृद्धि दर एक जैसी नहीं है। उत्तर प्रदेश में हर महिला पर 3 या 3 से ज्यादा बच्चे हैं, तो वहीं आंध्र प्रदेश में हर महिला पर 2 से कम बच्चे हैं। ऐसे में पूरे देश में एक समान जनसंख्या नीति कैसे लागू हो सकती है। यूपी में जनसंख्या नीति अचानक से उठाया गया कदम नहीं है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा है कि इसको लेकर पहले से चर्चाएं की गई हैं। विधि आयोग के अध्यक्ष एएन मित्तल ने भी न्यूज 18 से कहा था कि कई राज्यों के कानूनों को खंगालने के बाद
यूपी की नीति बनाई गई है। जनसंख्या नीति का संबंध हर एक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाने और समृद्धि का रास्ता उसके द्वार तक पहुंचाना भी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में हम लोगों ने 2018 में 2019 में कुछ प्रयास प्रारंभ किए। 2018-19 में देश का पहला विधानमंडल उत्तर प्रदेश विधानमंडल था, जहां पर गांधी जयंती के अवसर पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए 36 घंटे तक अनवरत चर्चा का एक नया रिकॉर्ड बनाया गया। यूनाइटेड नेशन ने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तय किए हैं, जिसमें गरीबी, भूखमरी, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे लक्ष्य हैं। इन लक्ष्यों को 2030 तक हासिल करना है। टारगेट्स को पूरा करने के लिए जनसंख्या नियंत्रण सबसे जरूरी है।